नमस्कार दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है 10वीं क्लास का चैप्टर 5 का, जिसका नाम समांतर श्रेणियाँ है, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में हम एपी कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस चैप्टर का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। परिभाषा: संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अलावा अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर पहला जो उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पर जो पहला पद है 2 है। अब एक निश्चित संख्या 2 में हमने क्या प्लस किया तो 4 मिला। पहले पद में हमने 2 प्लस किया तो यहाँ पर क्या मिला हमें 4। इसी प्रकार 4 में हमने यहाँ पर प्लस 2 किया तो क्या मिला यहाँ पर 6। इसी प्रकार 6 में हमने क्या प्लस किया प्लस 2 प्लस किया तो क्या मिला यहाँ पर 8। इसी प्रकार 8 में 2 प्लस किया तो 10 मिला और 10 में 2 प्लस किया तो 12 मिला। इस प्रकार एक निश्चित संख्या 2 प्लस करने पर हमें यह संख्याओं की सूची मिल रही है, जिसे हम क्या कहेंगे एपी। दूसरा जो उदाहरण है 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब यहाँ पर जो पहला पद है 3 है। 3 में एक निश्चित संख्या 2 प्लस करने पर हमें 5 मिल रहा है। फिर 5 में 2 प्लस करने पर 7, 7 में 2 प्लस करने पर 9 और 9 में 2 प्लस करने पर 11 और 11 में 2 प्लस करने पर 13 मिल रहा है। तो इसमें भी हमें एक निश्चित संख्या 2 प्लस करने पर यह एपी प्राप्त हो रहा है। तीसरा जो उदाहरण है, पहला पद है 5, दूसरा पद भी 5 है, तीसरा, चौथा और पांचवा पद भी क्या है 5 है। अब इसमें हमें एक निश्चित संख्या 5 में हम 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। फिर दूसरे पद में भी 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 5। फिर तीसरे पद में भी 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 5 और चौथे पद में भी 0 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। इस प्रकार यहाँ पर एक निश्चित संख्या हम क्या प्लस कर रहे हैं 0। ठीक इसी प्रकार जो चौथा उदाहरण है 4, 7, 10, 13। पहले पद में 3 प्लस करने पर 7 मिलेगा और 7 में 3 प्लस करने पर 10 और 10 में 3 प्लस करने पर 13। पांचवा जो उदाहरण है 100, 95, 90, 85, 80। 100 में -5 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 95। 95 में -5 प्लस करेंगे तो 90। 90 में -5 प्लस करेंगे तो हमें 85 मिलेगा और 85 में -5 प्लस करेंगे तो 80 मिलेगा। जैसे यहाँ पर 100 में अगर हम -5 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 100 प्लस माइनस माइनस 5 और 100 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 95। 95 में अगर हम प्लस करेंगे -5 को तो क्या मिलेगा 95 प्लस माइनस माइनस 5। 95 में से 5 माइनस करेंगे तो 90। अब हम यहाँ पर देखते हैं पद किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी का प्रत्येक संख्या पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर यह समांतर श्रेणी है, जैसे यह 2 क्या है पद है, 4 भी पद है। प्रत्येक जो संख्या है क्या है पद है। इसे हम पहला पद कहेंगे, 4 को दूसरा पद, 6 को तीसरा पद, 8 को चौथा पद, 10 को पांचवा पद और 12 को छठा पद कहेंगे। दूसरा जो समांतर श्रेणी है 3 को पहला पद, 5 को दूसरा पद और यहाँ पर तीसरा पद 7 है, चौथा पद 9 है, पांचवा पद 11 है और छठा पद 13 है। जैसे जो पहला एपी है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें हम पहले पद को ए से डिनोट करते हैं या फिर A1 से। इसी प्रकार दूसरे पद को हम A2 से डिनोट करते हैं और तीसरे पद को A3 से डिनोट करते हैं और चौथे पद को A4 से, छठे पद को A6 से डिनोट करते हैं। अगला टॉपिक है सार्व अंतर, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। चूंकि समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, यह निश्चित संख्या ही एपी का सार्व अंतर कहलाती है।
जैसे यहाँ पर जो पहला एपी है, समांतर श्रेणी है, इसमें हमने क्या निश्चित संख्या प्लस किया, 2 प्लस किया, तो इसमें जो सार्व अंतर होगा 2 होगा। दूसरे एपी में भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इसमें 3 में हमने 2 प्लस किया तो 5 मिला, 5 में 2 प्लस किया तो 7, 7 में 2 प्लस किया तो 9। इस प्रकार दूसरे एपी में भी सार्व अंतर क्या है, 2 है। तीसरे एपी में सार्व अंतर क्या है, 0 है, क्योंकि पहले पद में हम 0 प्लस करेंगे तो फिर हमें दूसरा पद क्या मिलेगा, 5, फिर इसमें भी 0 प्लस करेंगे तो तीसरा पद 5। इस प्रकार तीसरे एपी का भी सार्व अंतर क्या है, 0। चौथे एपी में सार्व अंतर क्या है, 3। पांचवें एपी में सार्व अंतर क्या है, -5। चूंकि हम सार्व अंतर को d से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर पहले एपी में d का मान क्या आएगा, 2। दूसरे एपी में d का मान क्या आएगा, 2। तीसरे एपी में d का मान क्या होगा, 0। और चौथे एपी में d का मान क्या होगा, 3। और यहाँ पर पांचवें एपी में d का मान क्या होगा, -5। अब हम यहाँ पर d निकालने का सूत्र देखते हैं। d बराबर अर्थात सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, a3 माइनस a2, या चौथा पद माइनस तीसरा पद। सार्व अंतर क्या होता है, किसी भी एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर। इसी प्रकार हम पांचवें पद में से चौथे पद को माइनस करेंगे, छठे पद में से पांचवें पद को माइनस करेंगे। अगर nवां पद हो an, तो उसमें से an-1 को माइनस करेंगे। तो जो हमारा d निकालने का सूत्र हुआ, d बराबर an माइनस an-1। जैसे यहाँ पर यह एक समांतर श्रेणी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, हमें यहाँ पर d निकालना है। तो इसमें पहला पद a1 का मान क्या है, 2। दूसरा पद a2 का मान क्या है, यहाँ पर 4। और यहाँ पर a3, तीसरा पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद क्या है, 6। a4, चौथा पद क्या है, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद है यहाँ पर 8। तो अगर हमें d निकालना हो तो लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। दूसरा पद क्या है, यहाँ पर 4, माइनस पहला पद क्या है, यहाँ पर 2। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2। d क्या आ गया यहाँ पर, 2। और लिख सकते हैं a3 माइनस a2। तीसरा पद क्या है यहाँ पर, 6, माइनस a2। दूसरा पद क्या है, 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2। d बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, a4 माइनस a3। चौथा पद क्या है यहाँ पर, 8। तीसरा पद क्या है यहाँ पर, 6। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2। अब यहाँ लिखा है सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। हमने पिछले उदाहरण में देखा, यहाँ पर पहले एपी में सार्व अंतर क्या है, 2 है जो कि धनात्मक है। दूसरे एपी में भी क्या है, सार्व अंतर 2 है जो कि धनात्मक है। तीसरे एपी में सार्व अंतर क्या है, d 0 है जो कि शून्य है। और पांचवें एपी में d का मान क्या है, यहाँ पर -5 जो कि ऋणात्मक है। तो जो सार्व अंतर है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एपी का व्यापक रूप, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यह एपी का व्यापक रूप है। एक्चुअली a पहला पद है, a1 बराबर a प्लस डी क्या है, दूसरा पद है, a2 बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d क्या है, तीसरा पद है, a3 बराबर a प्लस 2d, और a प्लस 3d चौथा पद है, a4 बराबर a प्लस 3d। जैसे मान लीजिए पहला पद यहाँ पर दिया है 4 और सार्व अंतर d बराबर दिया है 3, और हमें यहाँ पर AP फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 क्या है हमारे पास, 4। A2 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस डी, यानी पहले पद में अगर हम d प्लस करेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। पहला पद क्या है, 4, और d क्या है यहाँ पर 3, तो 4 और 3 7। दूसरा पद क्या है यहाँ पर 7।
अब हम तीसरा पद निकालेंगे ए थ्री बराबर होता है ए प्लस 2d। तो पहला पद है 4 प्लस 2 और यहाँ पर d क्या है 3। तो 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 प्लस करेंगे तो 10। तीसरा पद क्या आ गया यहाँ पर 10। इसी प्रकार A4 बराबर चौथा पद बराबर a प्लस 3d। ए का मान है 4 प्लस 3 और d का मान है यहाँ पर 3। 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13। AP का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर AP क्या आया, पहला पद क्या है 4, दूसरा पद क्या निकल कर आया 7, तीसरा पद 10, चौथा पद 13। यह हमारा AP आ गया। AP का हमें जो भी पद निकालना है, जैसे A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2d। अब हमें यहाँ पर तीसरा पद निकालना है, तो A प्लस 2d, 3 में से 1 माइनस कर देंगे। चौथा पद हमें निकालना है तो A प्लस 3d, 4 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पर। वैसे ही अगर हमें पांचवा पद निकालना है A5, तो लिखेंगे हम A प्लस 4d। वैसे ही अगर हमें छठा पद निकालना है A6, तो लिखेंगे A प्लस 5d। वैसे ही अगर हमें 10वां पद निकालना है तो लिखेंगे A प्लस 9d। वैसे ही हमें अगर 20वां पद निकालना है तो A20 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 19d। अब हम यहाँ देखेंगे परिमित AP, फाइनाइट AP। वैसा AP जिसमें AP का एक अंतिम पद हो, अर्थात पदों की संख्या को गिना जा सके, उसे परिमित AP कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, पहला AP है 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पर अंतिम पद क्या है 11 है और पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो यह क्या है परिमित AP है, फाइनाइट AP है। वैसे ही दूसरा जो यहाँ पर उदाहरण है AP है 4, 8, 12, 16, 20, 24। अंतिम पद 24 है और पदों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। पदों की संख्या कितनी है 6। तो यह क्या है परिमित AP है। अगला है अपरिमित AP, इनफाइनाइट AP। वैसा AP जिसमें AP का अंतिम पद नहीं हो, अर्थात पदों की संख्या को गिना न जा सके, उसे अपरिमित AP कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, पहला AP है 2, 4, 6, 8 फिर डॉट 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 है। इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर अंतिम पद नहीं है, इसलिए यह अपरिमित AP है। दूसरा जो उदाहरण है 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी इसका अंतिम पद नहीं है, इसके पदों की संख्या को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यह भी क्या है अपरिमित AP है, इनफाइनाइट AP है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे AP का nवां पद। जैसे A1 को हम पहला पद कहते हैं, A2 को दूसरा पद, A3 को तीसरा पद, AN को हम क्या कहते हैं nवां पद। nवां पद को AN से डिनोट करते हैं। AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN nवां पद या अंतिम पद, इसे L द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। अंतिम पद को L से भी हम सूचित करते हैं या AN से भी सूचित करते हैं। N क्या है यहाँ पर पदों की संख्या है, D सारबंतर है और A क्या है प्रथम पद है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई यहाँ पर AP है, मान लीजिए यहाँ पर 2, 6, 10, 14 AP है। इसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है। इसका हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। A बराबर क्या है यहाँ पर पहला पद 2 है और यहाँ पर D क्या है सारबंतर, तो A2 माइनस A1। दूसरा पद 6 है, पहला पद 2 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। सारबंतर कितना है यहाँ पर 4 है और n का मान क्या है यहाँ पर 20 है। 20वां पद हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
लिखेंगे यहाँ पर A20 बराबर ए का मान क्या है यहाँ पर 2 प्लस n बराबर क्या है 20 माइनस 1 और d क्या है यहाँ पर 4। 2 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 गुना 4 बराबर 2 प्लस 19 में 4 से गुना करेंगे तो 76 और यहाँ पर 2 प्लस करेंगे 76 में तो क्या होगा 78। यानी कि हमारा जो 20वां पद क्या आ गया यहाँ पर 78 आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। एपी के प्रथम n पदों का योग को हम s से सूचित करते हैं। s का मतलब होता है सम। s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और दूसरा फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 a प्लस l। एपी के n पदों का जो योगफल है s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जो दूसरा फार्मूला है हम यहाँ पर लिख सकते हैं n/2 और 2a के लिए हम लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर 2a के बदले में हम a प्लस a लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस a फिर क्या होगा 2a n/2। और अभी हमने देखा कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है an का यह फार्मूला होता है। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर an। तो इसके बदले में हम लिखेंगे a प्लस इसके बदले में लिखेंगे an बराबर n/2 और an को हम अंतिम पद कहते हैं और अंतिम पद को an को हम l भी कहते हैं, l से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे l। इस प्रकार AP के प्रथम n पदों का जो योगफल है उसका सूत्र यह भी होता है n/2 a प्लस l। s बराबर n/2 a प्लस l। एक यह फार्मूला होता है और एक यह s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों इस प्रकार एपी का जो यह इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो है समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।